साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर इतनी ज्यादा टेंशन रही और अब भी चल रही है। भारत और पाकिस्तान की इस लड़ाई में कई बेगुनाह लोग अब तक मारे जा चुके हैं, कई लोग जख्मी हैं और ये टेंशन अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इधर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद तो भारत की राजनीति में एक अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। संजय राउत जो बड़बोले नेता माने जाते हैं, उन्होंने ट्रंप के इस बयान को बहाना बनाकर पीएम मोदी पर बड़ा हमला करने की कोशिश की है। भगवान श्री राम को भी बीच में ले आए। भगवान श्री राम के नाम पर मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाने में संजय राउत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आपको भी संजय राउत का पूरा बयान दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय राउत ने केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर और खासकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला किया है। संजय राउत ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को मुद्दा बनाकर पीएम मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जैसे श्री राम जी जब वनवास गए थे तब अयोध्या का राजकाज प्रभु राम के खड़ाऊ रखकर चलाया जा रहा था, क्या वैसे ही अब मोदी भी ट्रंप के जूते रखकर भारत को चला रहे हैं। संजय राउत इतना ही नहीं रुके। संजय राउत ने आगे कहा कि जो भारत गुलामी में ब्रिटेन से नहीं डरा, आज मोदी के राज में ट्रंप से डर गया। मोदी ने देश को बदनाम किया है। मोदी को और अमित शाह को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय राउत यही नहीं रुके। संजय राउत ने आगे कहा, ट्रंप के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत देश के प्रधानमंत्री की हो ही नहीं रही है। वो अभी भी गुलामी की बेड़ियों में बंधे हैं और ये गुलामी की बेड़ियां ट्रंप के नाम की बंधी है। संजय राउत ने कहा कि ट्रंप बार बार पूरी दुनिया के सामने भारत को बदनाम करते हुए कह रहे हैं कि उनकी वजह से युद्ध विराम हुआ है। वो कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले? मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश से माफी मांगनी चाहिए। जो शहीद हुए हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए। उनके परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि मोदी देश से झूठ बोल रहे हैं। हमारी फौज की टांग खींचकर पीछे लाया जा रहा है। बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी वजह से युद्ध विराम हुआ है, लेकिन पीएम मोदी उनके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने आगे कहा कि अमित शाह सिर्फ विपक्षी पार्टियों को ही तोड़ सकते हैं। बीजेपी जो ये तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इसको तो डोनाल्ड ट्रंप यात्रा निकालनी चाहिए। इसके अलावा संजय राउत ने बीजेपी के बयानबाज मंत्री के खिलाफ भी काफी कुछ कहा। संजय राउत ने कहा कि विजय शाह की मानसिकता बीजेपी की ट्रोल आर्मी जैसी है। संजय राउत ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद अल्पसंख्यकों समेत समाज के हर तबके और विपक्ष ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पूरा समर्थन दिया। इसके बावजूद भारत पाकिस्तान के बीच अचानक संघर्ष विराम हो जाना सबकी कल्पना से परे रहा है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की मानसिकता विजय शाह जैसे लोग दिखा रहे हैं, जो कि हमारी देश की महान बेटियों को लेकर गंदी टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। युद्ध नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की चरण वंदना करने के लिए रोका और बदनाम हमारी आर्मी को, हमारी फौज को किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर संजय राउत ने यहाँ पर युद्ध विराम को लेकर अमित शाह और पीएम मोदी को जमकर सुनाया और पीएम मोदी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी कर डाली। संजय राउत बार बार यही आरोप लगाते रहे कि पीएम मोदी और अमित शाह ने डोनाल्ड ट्रंप की चरण वंदना की है, उनकी चापलूसी की है और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे और युद्ध विराम का पूरा श्रेय खुद को दे रहे हैं और हमारी फौज को जबरन बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह अगर अब भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो जनता को अब समझ जाना चाहिए कि इन दोनों का मोटो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की शरण में रहना है, डोनाल्ड ट्रंप से डरते हुए रहना है। संजय राउत ने यहाँ पर आखिर में फिर कहा कि अगर किसी को हमारी फौज की, हमारी आर्मी की फिक्र है, कोई हमारी फौज और आर्मी का सम्मान करता है, तो उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत बुरी तरह भड़के नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह का इस्तीफा मांगते नजर आए। तो आपका संजय राउत के इस पूरे बयान पे क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर चल रही कानूनी जंग में उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने उद्धव गुट की इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग को पूरी तरह ठुकरा दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सुनवाई पर विचार किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उद्धव ठाकरे से कह दिया कि हम आपकी इस याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकते, त्वरित
त्वरित सुनवाई नहीं कर सकते। अगर हमें लगा कि सुनवाई करनी चाहिए तो हम गर्मियों की छुट्टी में इस मामले पर सुनवाई कर सकते हैं, अभी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब कानून के जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट इन दिनों बेहद ज्यादा व्यस्त है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है और इस बीच नए बहुत सारे मामले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। पूरी देश की जनता की नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मामले नए आए हैं जिनका सीधा असर जनता के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका सीधा मसला ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है। और इसी बीच उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर धनुष बाण के लिए तुरंत सुनवाई की, तत्काल सुनवाई की मांग कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकते, तत्काल सुनवाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और अगर हमें कहीं भी लगा कि सुनवाई की जरूरत है तो हम गर्मियों की छुट्टी में हियरिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें, चुनाव आयोग ने इससे पहले शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया था, जिसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली यूबीटी गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए उद्धव खेमे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कई दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ के सामने कपिल सिब्बल ने दलील दी कि एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का मूल चुनाव चिन्ह धनुष बाण मिला है और महाराष्ट्र में 4 महीने के भीतर निकाय चुनाव कराने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऐसे में इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। हालांकि अदालत ने इस तर्क को मानने से इनकार करते हुए कहा कि ये स्थानीय निकाय चुनाव है, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चुनाव चिन्ह के आधार पर ही चुनाव लड़े। पीठ ने ये भी टिप्पणी की कि स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाताओं के लिए चुनाव चिन्ह का उतना महत्व नहीं होता है, इसलिए आप बिना चुनाव चिन्ह के भी मैदान में उतर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपके पास भी चुनाव चिन्ह है, आप चुनाव में हिस्सा लीजिए। 2017 से नगरपालिका चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव को सुचारू रूप से होने दीजिए। हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी का असली प्रतीक चिन्ह अब शिंदे गुट के पास है, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इस पर अदालत ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में ज्यादातर मतदाताओं के लिए चिन्ह का बहुत महत्व नहीं होता। यदि इस मामले में कोई अर्जेंट सुनवाई की जरूरत दिखती है तो गर्मियों की छुट्टी के दौरान सुनवाई की जा सकती है, लेकिन फिलहाल सुनवाई नहीं की जा सकती। यहाँ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की नोटिफिकेशन 4 हफ्ते के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए डेडलाइन तय करते हुए इसे 4 महीने में संपन्न कराने के आदेश भी दिए हैं। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे का खेमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, ये सोचकर कि उन्हें चुनाव चिन्ह फिर से मिल जाएगा, धनुष बाण फिर से मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए साफ कह दिया कि वो फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकते। अगर अर्जेंट हुआ, उन्हें लगा कि अर्जेंट है, तो गर्मियों की छुट्टी में सोचेंगे, गर्मियों की छुट्टी में सुनवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में व्यस्तता के चलते उद्धव ठाकरे को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, या फिर एक बार फिर से धनुष बाण का जिक्र करने से एकनाथ शिंदे को बड़ा फायदा पहुंचा दिया है? तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।